या को नाम क्या है? पूतना। ये कहने लगी महाराज कंस, या तो या ब्रज में पूत ना रहेगी या ब्रज में कोई भी पूत ना रहेगा। माया जानती है तो घनघोर राक्षसी, किंतु माया लपेट करके एकदम सुंदर स्त्री बन गई, जैसे कोई ब्रज की गोपी हो। और जगह जगह जा करके जहां जहां मालूम पड़ती जाए कि अभी भी यहाँ कोई छोटा शिशु भयो जाति, यानी अपने स्तनन में कालकूट नाम को विष लगा लियो कि जाऊंगी नवजात शिशु जैसे तैसे बहाने से घर में घुस जाऊंगी और वह बालक के मुख में अपना स्तन दे करके वह को विष पान करा करके मार डालूंगी। अमसतां भोज करेण रूपणी गोप्य श्रियं दुष्टमिवागतां पतिं बाल गृहस्थवती शिशु यद्रक्षयानंद गहे सदंतकम। ये गोकुल की तरफ गई और जाने जैसी गोकुल में प्रवेश कियो, यहाँ के कानन में बधाई पड़ गई, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे यहाँ तो नंद बाबा के यहाँ बालक भयो, चलो चलो क्यों ना मैं इनके ही घर जाकर के इनके ही बालक को मार करके आऊं। बड़ा सुंदर रूप धारण करके गोपी को वेश बना करके माया लपेट करके माया फैला करके यशोदा मैया के द्वार पे आ गई। नंद बाबा घर पे नहीं है, मथुरा गए भये, बढ़िया मौका है, मैया से झूठी साची बात करके चुपचाप घर में घुस जाऊंगी और यार यशोदा मैया के नंद बाबा के लाला को मार डालूंगी। ये घर में घुसी, जाने दरवाजो खटखटायो, अरे यशोदा, ओ यशोदा, मैं दरवाजो खोलियो। मैया ने खिड़की पे से झांक करके देखो एक छोटी सी छोकरी खड़ी हुई है। मैया मनी मन सोचने लगी मैं 80 बरस की टोकरी और ये छोटी सी छोकरी मेरो सीधो सीधो नाम ले रही है, आखिर ये है कौन, नहीं देख करके तो आऊं। मैया ने दरवाजे पे आई, दरवाजो खोलो जैसे ही, अरे यशोदा तूने इतनी देर लगा दी, बहन तुम कौन हो, मेरो सीधो सीधो नाम कैसे ले रही हो, कहां से आई हो, ने अपने बारे में तो बताओ। यशोदा लगे तू बूढ़ी है गई है, तेरी याददाश्त भी कमजोर है गई है, हाँ मैं पहचानी नहीं, बताओ तो सही कौन हो। पूतना ने माया फैलानी आरंभ करी, अरे तेरे बाबा 4 भैया है, उनके 7 बेटा है, उनमें सबसे छोटे वाले की मैं तेरी बहन सबसे छोटी बहन हूं। कि पूतना जो है बड़ी चालाक है, अगर यूं कहती मैं तुम्हारे नंद बाबा के यहाँ की बहन, नंद बाबा की बहन हूँ या नंद बाबा के परिवार से हूँ, तो मैया दूर से ही कह देती हाँ ठीक है जय श्री कृष्णा, चलो चलो अपने घर जाओ। ये पूतना मैया के पियर के बन के आई है कि मैया की बहन बन के आई है, तो मैया जो है अपने आप घर में घुसा लेगी। क्यों मेरी बहन तू अब तक क्यों ना आई, कन्हैया को तो जन्म भये 6 दिन आए गए, तू अब जाकर के आ रही है उनसे मिलवे। ये कहने लगी क्या करूं यशोदा, जैसे ही मैंने सुनी नंद भवन में बजी बधाई, मैंने यहाँ आवे की मचाई, तेरे जीजा ने एक साफ कर दी बनाई, अब मैं तो सब उनसे लड़ मड़ करके भागी चली आई, मैं तो तेरे कन्हैया से मिलवे के ताई आई हूँ, मेरा मन ही ना लग रहा वहां पे, जल्दी से तुम वो अपने कन्हैया को दिखा दे, अपने लाला को दिखा दे। मैया ने कही देख बहन मेरो लाला जो है वह कमरा में सो रहा है, चुपचाप जाइयो, अनेक उठ जावे तो वह को दूध पिला दियो और फिर चुपचाप सुला दियो जब तक मैं अपने रसोई के काम कर लूं। मैया रसोई में चली गई और ये जैसे ही ठाकुर जी के कक्ष में जहाँ ठाकुर जी शयन कर रहे थे वहां पहुंची, ठाकुर जी ने जैसे ही जानो कि ये पूतना मोई मारवे के ताई आ रही है, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बालम प्रति छन्न निजोरु तेजसं ददर्श तल्पे विवाहितं भसी विभोज्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मास निमीलिते क्षणा। ठाकुर जी ने जैसी जानी पूतना आ रही है, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ ठाकुर जी ने नेत्र बंद करे, कई ऋषि मुनियों ने गुरुजनों ने अपने अपने भाव कहे कि भगवान ने जैसी पूतना आई तो अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। कोई ने कही अरे भैया ये जो पूतना है ना ठाकुर जी को मारवे के ताई आई है,
और ठाकुर जी अपनी लीला आरंभ कर रहे हैं। ठाकुर जी ने 6 दिना के भय तब से ही काम पे लग गए कि ब्रज में जन्म लियो है तो धीरे धीरे करके सबरे राक्षसन को सुल्टानो है, तो क्यों ना सीधे आके काम पे लग जाओ। और काम पे लग रहे हैं तो अपने आराध्य को, गुरु को ध्यान कर रहे हैं। कौन? शंकर भगवान को ध्यान कर रहे हैं। कह रहे हे शंकर भगवान, आप विनाश के देवता हैं, संहार के देवता हैं, और मैं आज से अपनी संहार लीला आरंभ करने को जा रहा हूं, तो मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आंख बंद करके भोलेनाथ को प्रणाम कर रहे हैं। कोई ने कही भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? बोले नेत्र इसलिए बंद कर लिए, ये जो पूतना है ना, माया लपेट करके आई है, माया फैला करके आई है। या को जो असली रूप है वह रूप में ना आई है, बड़ी सुंदरी गोपी बन करके नंद महल में घुस आई है। ठाकुर जी ने नेत्र या मारे बंद कर लिए। जो ठाकुर जी या को देख लेते तो या की सबरी माया हट जाती। क्यों? भगवान जो है मायापति है, और भगवान के सामने किसी भी प्रकार की माया चलती नहीं। या हमारे भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, जो मैंने याकू देखो और ये अपने असल रूप में आ गई तो मैया या घर में ना घुसने देगी, और जो मैया या घर में ना घुसने देगी तो फिर लीला कैसे होगी? या हमारे ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान नेत्र बंद करके मनी मन सोच रहे हैं ये कौन बन करके आई है? बोले ये मेरी मौसी बन करके आई है। मौसी कौन होवे? मां जैसी। भगवान को सब लोग कहेंगे कि भगवान ने अपनी मौसी को ही मार डालो, आगे जाके सब कोई बात को कछु भी बना सके। भगवान ने या मारे नेत्र बंद कर लिए, मैं देख ही ना रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं तो नेत्र बंद कर रहा हूं, मुझे तो मेरी लीला करनी है। या हमारे मैं देख ही ना कोई मेरी मौसी बन के आ रही है, कि मेरी बुआ बन के आ रही है, कि मेरी ताई बन करके आ रही है। ठाकुर जी ने नेत्र या मारे भी बंद कर लिए। क्यों? रामा अवतार में सबसे पहले ताड़का को मारो, और कृष्णा अवतार में भी सबसे पहले पूतना को मारवे जा रहे हैं। कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो भगवान के हर काम में स्त्रियों से ही शुभारंभ हो रहा है। या हमारे ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर रखे। मन ही मन विचार कर रहे हैं या पूतना ने ऐसे कौन से पुण्य करे हैं जो मैं इसको इतनी परम गति प्रदान करने वाला हूं। मन ही मन सोच रहे हैं ठाकुर जी, ये जो पूतना है विष लगा करके आई है कालकूट। कोई मिठाई लेकर के आए, बढ़िया चीज लेकर के आए तो आंख अपनी आप खुल जाए, अरे इतनी बढ़िया चीज लेकर के आई है। और ये पूतना तो जहर लेकर के आई है, जहर लेकर के आई है। या हमारे भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई ने मन में भाव आयो कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, नेत्र बंद करके भगवान शंकर को ध्यान कर रहे हैं। क्यों? भगवान शंकर से कह रहे हैं प्रभु ये जो पूतना है कालकूट विष लगा करके आई है, और हमने तो विष पीवे की आदत ना है, आज तक ना पियो, और समुद्र मंथन के दौरान आपने हलाहल विष को पान कर लियो। प्रभु आप मेरे कंठ में आकर के विराजमान है जाओ, आप या के विष को पान कर लियो, मैं या के प्राणन को पान कर लूंगा। ठाकुर जी जो है हमको ये संदेश दे रहे हैं कि एक बार ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, भले ही विष लेकर के आओ या अमृत लेकर के आओ। ठाकुर जी हमारे गुण अवगुण नहीं देखते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। श्रीनाथ जी को देखते हैं, श्रीनाथ जी ऐसे खड़े हुए, दोनों नेत्र जो है नीचे झुके हुए, सामने नहीं देख रहे, एक हाथ से इशारा कर रहे हैं आ जाओ, नेत्र नीचे कर रखे हैं। क्यों? तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे, तुम भले ही तुम में कितने भी अवगुण हैं, कितने भी गुण हैं, उनको मैं नहीं देख रहा हूं, मैं तो बस ये देख रहा हूं कि तुम मेरी शरण में आ रहे हो। और एक बार मेरी शरण में आ गए तो एक हाथ कमर पे भी रखा हुआ, कह रहे चिंता मत करो, अब तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी, मैं कमर कस के खड़ा हुआ हूं, बस एक बार मेरी शरण में आ तो जाओ। ठाकुर जी जो है पूतना के बारे में सोच रहे हैं। ये पूतना कौन है? बोले जब भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के यहां पधारे तो राजा बलि की कन्या है रत्नमाला। उसके मन में भाव आया, अरे इतना सुंदर बालक, ऐसे बालक मुझे भी मिल जाए, मैं गोदी में खिलाऊं।
ठाकुर जी ने मन ही मन वरदान दे दिए, चिंता मत करो, अगले जन्म में आगे जाकर के अपनी लीला में तुमको अपना माध्यम बनाएंगे। और जैसे ही संकल्प करो, 3 पग भूमि में 3 पग में 14 भुवन तीनों लोग, बलि को सबरो साम्राज्य ले लियो। तो याकू क्रोध आ गयो कि ऐसो बालक मेरे होए तो मैं याकू झेर दे करके मार डालूं। भगवान ने कही चिंता मत करो, आगे जाके तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। या हमारे ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, मन ही मन सोच रहे हैं। और जैसे ही याने कमरा में घुस करके ठाकुर जी को गोदी में लियो, गोदी में लेकर के जैसे ही अपना स्तन याके ठाकुर जी के मुख में डालो, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड़यत प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव कर्मणि। जैसे ही ठाकुर जी के मुख में याने अपना स्तन दियो, ठाकुर जी ने धीरे धीरे करके याके प्राण खींचने आरंभ कर दिए। और देखते ही देखते जो याकी माया ही सबरी खत्म हो गई, घनघोर राक्षसी बन गई और एकदम से झटपटा करके भागने लगी। छोड़ दे छोड़ दे, ठाकुर जी एक बार कहने लगे, वैसे तो मैं काहे को इतनी जल्दी पकड़ू ना हूं, और एक बार जो पकड़ लूं तो फिर छोड़ू ना हूं। पूतना चिल्लाती चिल्लाती राक्षसी बन गई, विशाल रूप हो गया, दीवार से टकराए, दीवार टूट गई और भागवे लगी। भागती वही जारी रक्षा करवे के टाइम प्राण की। रास्ता में कंस को बगीचा मिलो और वहीं पे ठाकुर जी ने आके प्राण हर लिए। बोलो पूतना मर्दन शिवाल कृष्ण लाल की जय।